मुसलमान बादशाह न था, लेकिन क्या उससे पहले और उसके बाद किसी मुसलमान बादशाह ने शान इस्लाम और रिवायात इस्लामी का इस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया था कि अपनी जान की बाजी लगा दी हो, हर तरह की ऐशो आराम से बेपरवाह होकर इसी एक मकसद के हुसूल में सरगर्म कार रहा हो? तारीख का जवाब नफी में है। नाज़रीन, आपके बेपनाह इसरार पर आज हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं अजीम बादशाह औरंगजेब आलमगीर की, जिसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बांगे दरा में फरमाया था, आह जौलां गाहे आलमगीर यानी वो हिसार, दोष पर अपने उठाए सैकड़ों सदियों का बार, जिंदगी से था कभी मामूर अब सुनसान है, ये खामोशी उसके हंगामों का गोरिस्तान है, अपने सुक्काने कोहन की खाक का दिल दादा है, कौह के सर पर मिसाले पासबां इस्तादा है। जो लोग ये समझते हैं कि शिवाजी ने आलमगीर का मुकाबला किया और आलमगीर ने मरहट्टों की शिकस्त और रेख्त में उम्र अजीज के 25 साल सर्फ कर दिए, वो गलत फहमी में मुब्तला है। आलमगीर को सिर्फ सेवा से मुकाबला नहीं करना पड़ा। आलमगीर के मुकाबले में हर इस्लाम दुश्मन ताकत सफारा थी, एलानिया भी और खुफिया भी। आलमगीर की बजाय कोई और होता तो वो हार मान लेता, लेकिन वो आलमगीर था जो मुसलसल 50 साल तक इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का पामर्दी के साथ मुकाबला करता रहा और बिलाखिर उन्हें शिकस्त देकर उसने दम लिया। सच तो ये है कि वो इस्लाम के तरकश का आखिरी तीर था। उसे अपनों से भी मुकाबला करना पड़ा और गैरों से भी, दुश्मनों से भी लड़ना पड़ा और दोस्तों से भी, भाइयों से भी और बाप से भी, अजीजों से भी और साथियों से भी। कोई शख्स भी इतनी लड़ाइयां इस इस्तक़लाल और पामर्दी के साथ नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ आलमगीर था जिसने एक बड़े, बुलंद और अजीमुशान मकसद के हुसूल के लिए ये सारी लड़ाइयां बेजिगरी और बहादुरी के साथ लड़ी। न उसके कदम डगमगाए, न उसके अज़्म सबात में फर्क आया। उसके मुखलिस होने का ये सबसे बड़ा और नाकाबिले तरदीद सबूत है। हिंदुस्तान पर हुकूमत गौरी ने भी की और ऐबक ने भी, अल्तमश ने भी और खिलजी ने भी, तुगलक ने भी और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां आजम ने भी। लेकिन किसी का दौरे हुकूमत भी वो अजमत और इंफरादियत नहीं रखता था जो कुदरत ने औरंगजेब आलमगीर के लिए खास कर दी थी। आलमगीर का अहद हुकूमत फितना, आशोब, हंगामा और शोरिश, सरकशी और बगावत के तूफान बदोश वाकयात से लबरेज है। इस अहद में फितनों ने ज्यादा से ज्यादा सर उठाया। आशोब की कारफरमाई हर अहद से ज्यादा रही, हंगामे उरूज पर रहे, शोरिश हर सूबे और हर रियासत में हुई। सरकशी और बगावत के लिए छोटे और बड़े का फर्क न था। जिसे मौका मिला, जिसने आलमगीर को अपने से दूर पाया, जिसे ताले आजमाई का शौक हुआ, वो सवारों और प्यादों की एक जमीयत लेकर गया या मैदान में आया, किसी कले में मुस्तहकम होकर बैठ गया। लेकिन इन हादसात और वाकयात ने आलमगीर के अज़्म इस्तक़लाल को जरा भी मुतासिर न किया। उसकी क़ुव्वत इरादी में जरा भी फर्क न आया। हर ताज़ा हादसा उसके समंदे अज़्म के लिए महमीज का काम करता था। हर नया आशूब, हर नई शोरिश, हर नई बगावत उसमें एक नया हौसला, एक नया वलवला और एक नया जज्बा पैदा कर देती थी। आलमगीर की हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक महदूद न थी, बंगाल भी उसका बाजगुजार था और दक्कन भी, आसाम और त्रिपुरा के दूर दराज इलाके भी, दवाबा गंगो जमुन की सरजमीन भी, मालवा भी और वस्ते हिंद भी। वो इन तमाम महकूम इलाकों का बजाते खुद इंतजाम करता था, हर बात की खबर रखता था, हुक्काम उमाल और अफसरान फौज की कड़ी निगरानी करता था। मुल्क के बईद तरीन इलाके में भी अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाता तो आलमगीर उठ खड़ा होता और उस वक्त तक दम न लेता जब तक नज़्म अमन ना कायम कर लेता। इन रज़्म आराओं, शोरिश पसंदों और बागियों में मुसलमान थे और हिंदू भी। मुसलमान इसलिए कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत और उसकी पाबंदियों से घबराते थे। वो चाहते थे कि जिस इलाके पर खा वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उनका कब्जा है, वहां तो वही निज़ाम हुकूमत बजाते रहें और उनकी खुद मुख्तारी और खुदसरी में कोई मुखल ना हो। हिंदू इसलिए कि वो गुज़श्ता मुसलमान सलातीन की रवादारियों और इनायतों के बायस काफी ताकतवर हो चुके थे। इनमें तंजीम पैदा हो चुकी थी, वो सियासी शऊर से बहरावर हो चुके थे, उन्हें अंदाजे हुक्मरानी भी आ गया था। वो फौज के अफसर थे, सूबों के गवर्नर थे, मालियात के वजीर थे। बड़ी बड़ी मुहिम्में अपने मुसलमान बादशाहों के हुक्म से उन्होंने सर की और अब वो सोच रहे थे कि जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो अपने मुल्क में हुकूमत क्यों नहीं कर सकते। हम मुसलमानों के महकूम क्यों हैं, हम उनकी रियाया बनने का आर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आजाद क्यों नहीं होते, हम अपनी आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत क्यों कायम नहीं करते, हिंदुस्तान पर मुसलमान हुकूमत क्यों मुसल्लत है, हिंदू हुकूमत क्यों नहीं वजूद पजीर होती। ये ख्याल किसी एक के दिल में नहीं, बहुतों के दिल में जागुज़ीन था, लेकिन मैदान में आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सेवाजी एक मामूली आदमी था, लेकिन एक बहुत बड़ी अलामत था। वो मुस्लिम राज को खत्म करने और हिंदू राज कायम करने के इस जज्बे का तर्जुमान था जो बहुत से दिलों में घर बना चुका था। यही वजह है कि वो बहुत मामूली आदमी था, लेकिन उसे हर तरफ से मदद मिल रही थी, हर कोने से, हर गोशे से।
साजो सामान की सूरत में भी, सेमोजर की सूरत में भी, और जानिसारों, सरफरोशों और फिदाइयों की फौज दर फौज की सूरत में भी। लेकिन ये मौज दर मौज फौज भी बाहमा साजो सामान जंग और बाहमा अंबारे सेमोजर इतनी अहमियत नहीं रखती थी कि खुलकर मैदान में आ सके और आलमगीर को, या दूसरे अल्फाज में मुस्लिम हुकूमत को चैलेंज दे सके कि जाओ हमारे लिए जगह खाली कर दो। सेवाजी ने बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन मैदान में नहीं। वो जंगे गुरेज़पा यानी गुरीला वॉर का आदी था। वो शबखून मारता था। वो कज़्ज़ाकों और डाकुओं की तरह अचानक आ पड़ता था, आता था और लड़ता हुआ भाग निकलता था। वो मैदान जंग का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो दुश्वार गुजार रास्तों पर छापे मारता था और अमन शहरियों पर हमले करता और उन्हें लूट लेता था। वो फौज पर उस वक्त हमला नहीं करता था जब वो सलाह जंग से आरास्ता होकर सफ़े मुरत्तब करके तलवार लहराती और खंजर चमकाती मैदान में नमूदार होती थी। ये वक्त तो उसके भागने का वक्त था। वो उस वक्त हमला करता था जब फौज आराम कर रही होती थी, सो रही होती थी, रास्ता तय कर रही होती थी। ऐसे मौके पर वो आंधी की तरह आता और आंधी ही की तरह निकल जाता था। सेवाजी तनहा न था। उसे उन वालियाने रियासत की पूरी मदद हासिल थी जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने और मुसलमानों को निकाल बाहर कर देने का ख्वाब देख रहे थे। सेवाजी खुद कुछ न था, महज आलाकार था। लेकिन जब सेवाजी की जंगे गुरेज़पा यानी गुरीला वॉर कामयाब साबित हुई और उसने बहुत से कलों पर कब्जा कर लिया, उसने छापे मार मार कर आसपास की मुस्लिम आबादियों को तबाह बर्बाद कर दिया। उसने दूर दस्त इलाकों पर हमला किया, मुसलमान गवर्नर कैद कर लिया और अपना परचमे किश्वर कुशाई लहरा दिया, तो वो आलाकार नहीं रह गया था। अब खुद उसके दिल में ये अज़्म समीम पैदा हो चुका था कि मरहट्टे सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे और हिंदुस्तान की दूसरी कौमें उनकी मातहती में जिंदगी बसर करेंगी। रहे मुसलमान तो या वो जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे या जिस समत से आए थे वहीं धकेल दिए जाएंगे। उनके बारे में उसका ये फैसला अटल था। इसमें किसी तरह की तरमीम का कोई इम्कान नहीं था। उसे यकीन था कि वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। सेवाजी की कामयाबियों ने उसके खुफिया हामियों और तरफदारों को उसका ज्यादा